औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 22 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 6 चल रहा है। रुकू नंबर 5 से अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन और मुनकरीन के सवाल के जवाबात दिए और दलाइल बयान किए, दलाइल नकली। और सवाल बारहा रिपीट किया मैंने कि कोई निशानी दिखा, नबी से ये कहा था मुनकरीन ने। और मुश्रिकीन ने कहा कि हमें यकीन नहीं आ रहा है कि हम मट्टी बन के हवा में उड़ जाएंगे, पानी में तहलील हो जाएंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़िंदा करेगा और हमसे हिसाब लेगा। तो जवाब में अल्लाह तबारक व तआला उनको जवाब देते हुए फरमाए कि तुम्हारा मट्टी से पैदा होना और फिर ज़मीन का मुर्दा होने के बाद ज़िंदा होना, तुम्हारा मट्टी से पैदा होना, और ये निशानी है। और इसी तरह तुम्हें भी ज़मीन से दोबारा पैदा किया जाएगा, निकाला जाएगा। और फिर मट्टी से पैदा होने के बाद तुम्हें खूबसूरत और खूबरू जवान की शक्ल में इंसान बनाना और फिर तुम्हें ज़मीन पर चलता फिरता करना और फिर ज़मीन से फ़वाइद हासिल करना और फिर तुम्हारे ही वजूद से तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारा जोड़ा पैदा करना, तो ताकि तुम्हारी लिए सुकून का और मोहब्बत और मरवत का सबब बने। इसमें समझने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए निशानियां हैं। अगली मिसाल अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वमिन आयातिही खल्क़ समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और ये भी निशानी ही है दूसरे अल्फाज में कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक अल्लाह की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। किसी नमूने, किसी सैंपल के बगैर अल्लाह तबारक व तआला ने पहली दफ़ा ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया और कोई इसका नमूना, कोई इसका सैंपल मौजूद नहीं था। ये सबसे बड़ी तख्लीक है। सबसे अफजल तख्लीक पीछे इंसान को ज़िक्र किया और सबसे बड़ी तख्लीक अब ज़िक्र फरमाई ज़मीन और आसमान। और ज़मीन और आसमान की तख्लीक का कोई सैंपल, कोई नमूना पहले वजूद में नहीं था। नए सिरे से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा किया और वो तबाह और फना करके दोबारा पैदा करने पर कादिर है और उसके लिए उसको मेहनत और कोशिश भी नहीं चाहिए, कुन कहने से तख्लीक हो जाएगा। खल्क़ समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की तख्लीक निशानी है। वख्तिलाफ़िल अल्सिनतिकुम व अलवानिकुम, और इसी ज़मीन में पाए जाने वाली अशरफुल मखलूक इंसान का मुख्तलिफ़ ज़ुबानें और मुख्तलिफ़ उनके रंग और कलर और मुख्तलिफ़ शक्ल व हैयत, ये भी समझने वालों के लिए निशानी है। एक ही ज़मीन के अजनास खा के परवरिश पाए, एक ही तरह के इंसान का नुतफ़ा, और ये सिर्फ़ इंसान की मिसाल दी और ज़मीन की, और उसी से एक ही तरह की खुराक, एक ही ज़मीन से हासिल करदा खुराक खाई, एक ही ज़मीन पर आबाद हैं, एक ही आसमान की छत के नीचे आबाद हैं और फिर उनके ज़ुबानें मुख्तलिफ़ हैं और एक कबीला या एक एरिए के लोग अपनी ज़ुबान में अपने लोगों को अपनी ख़ास बात समझा सकते हैं। और कुदरत अल्लाह ताला की ये है कि उन्हीं के साथ बैठे हुए जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे मुल्कों के, दूसरे एरिया के, वो उनकी ज़ुबान नहीं समझ सकते और उनकी बात पर्दे में रहती है, सीक्रेट रहती है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की निशानी है। फिर उसी ज़मीन में, रोए ज़मीन में एक ही खुराक खाने वाले, एक ही तरह ज़िंदा रहने वाले लोग, एक ही तरह पर पैदा होने वाले लोग मुख्तलिफ़ रंगों में पाए जाते हैं। किसी एक का रंग दूसरे से मैच नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला की वैरायटी ये बहुत अहम इस वजह से भी कि कहीं भी ये सेम नहीं होती, कहीं किसी का हम शक्ल दूसरा नहीं होता। इंसान जितनी भी ब्रांड बना लें, हर एक ब्रांड के ऊपर जब तक स्टैंप नहीं लगती, जब तक कोई ना कोई उनकी शक्ल हैयत सेम होती है और उससे मुगालता हो सकता है कि शायद ये उस ब्रांड का है या इस ब्रांड का है, समझ नहीं आ रही होती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हाँ कोई चीज़ मैच नहीं करती, कोई चीज़ सेम नहीं है। इवन के एक ही वालदैन से पैदा करदा जो बच्चे होते हैं, एक ही वालदैन की 4 बच्चे, 4 औलादें हैं और वो चारों आपस में कहीं भी मैच नहीं होते, सेम नहीं होते। हर एक की शक्ल, हर एक की आदत, हर एक का रंग हुलिया, हर एक का बातचीत करने का अंदाज़ अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उनमें अपनी एक पहचान होती है। ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। वरना इतनी बड़ी तख्लीक और कहीं सेम ना होना, ये इंसान के बस किसी और की कुदरत का शाहकार हो ही नहीं सकता, किसी और कुदरत का
अल्लाह तबारक व तआला के अलावा। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन, और जहान वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि सिर्फ मखसूस तबके के लिए नहीं, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसमें समझने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। लेकिन यहाँ फरमा दिया कि कोई समझने वाला हो, कोई इल्म अक्ल रखने वाला हो या ना हो, गौर फिक्र करने वाला हो या ना हो, ये चीज़ इतनी आया है, इतनी सामने है और कि इसमें पूरी जहान के लिए एक दूसरे के लिए निशानियाँ और सवाल का जवाब पाया जाता है कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी मखलूक, इतनी ज़्यादा मखलूक तख्लीक की और हर एक अपनी शक्ल, अपने रंग, अपने हुलिये, अपने अंदाज़, अपने तरीक़ाकार की वजह से मुख्तलिफ है। कहीं एक वैरायटी दूसरे से मैच नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला की वैरायटी कहीं भी सेम नहीं है। यह अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर सिर्फ इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी ये अगर देखा जाए तो जानवर भी अपनी ज़बान में बात करते हैं। जानवरों की भी शक्ल और हैयत है, जानवरों का भी अंदाज़ है, लेकिन उनकी बात इंसान नहीं समझ सकते। वो आपस में एक दूसरे की बोलियां समझ रहे होते हैं। एक जानवर का बच्चा दूसरे जानवर से मैच नहीं होता। एक जगह रहने वाली एक तख्लीक दूसरे से कहीं मैच नहीं होती। जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तरबियत, कोई सलीका सिखाने की सलाहियत नहीं दी कि वो अपने बच्चों को तरबियत और तरीका सिखाते हैं और बच्चों के ज़ुबान, लेकिन उनके बच्चों की ज़ुबान, जानवरों की ज़ुबान, जानवरों की शक्ल हैयत, जानवरों के रहने सहने का अंदाज़, जानवरों का उठना बैठना, जानवरों को बच्चों को तख्लीक करना, बच्चों को जन्म देना, ये सारी चीज़ें इंसान से या किसी एक जानवर की दूसरे से मैच नहीं करती। इंसानों की जानवरों से मैच नहीं करती, ना शक्ल ना तरीक़ाकार। जानवरों का परिंदों से मैच नहीं करता, ना शक्ल ना तरीक़ाकार, ना उठना ना बैठना, ना तरबियत, ना उनकी ज़ुबान। ना परिंदों की ज़ुबान जानवर समझ सकते हैं, ना जानवरों की ज़ुबान इंसान समझ सकता है। बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए तो ये भी है कि जानवर और बेजान चीज़ें भी आपस में डिस्कस करते हैं, बेजान चीज़ें भी अल्लाह का जिक्र करती हैं, लेकिन इंसान उनकी ज़ुबान नहीं समझ सकते, उनकी ज़ुबान तक, उनकी समझ तक नहीं पहुंच सकते। ये भी अब एक मामूली सी चिड़िया उसी जगह बैठ के आपस में बातें कर रही है, कौवा उसी जगह बोल के बात कर रहा है एक दूसरे से, और जानवर उसी जगह पे बोल रहे हैं, कुत्ते उसी जगह पे भौंक रहे हैं, गिद्दड़ उसी जगह पे बोल रहे हैं, लेकिन हर एक अपने पैगाम को दूसरे अपनी ही नस्ल के, अपनी ही नस्ब के, अपनी ही जैसे मखलूक तक पहुंचा रहा है, कन्वे कर रहा है। दूसरा उसकी ज़बान को, उसके मैसेज को नहीं समझ सकता, दूसरा उसका की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, दूसरा उसके महफिल में उस जैसों में बैठ उठ नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली हैं। इसमें भी फरमाया कि जान वालों के लिए निशानियां हैं, अगर कोई समझे तो। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करे और सदका जारिया में मेरा साथ दे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें।